बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को फैलाता है। फास्टा न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं हूँ नज़र फरीद। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह किसी नहर के किनारे से गुजर रहा था। जब बादशाह ने देखा कि उसकी जो अवाम है, रैयत है, वो नहर से पानी पी रही थी। किसी ने लोटा भर के पी रही थी, कोई जग से पी रही थी। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई। बादशाह ने ऐलान किया कि यहाँ पर एक खूबसूरत मटका रखा जाए और उसके साथ एक गिलास को बांधा जाए, ताकि मेरी जो पब्लिक है वो इस मटके से पानी पिए और मुझे दुआ दे। तो बादशाह ये कहकर हुक्म देकर चला गया। चंद दिन गुजरे तो बादशाह के जो वजीर थे, वजीर ने वहां पर एक खूबसूरत मटका रखा और सोचा कि ये मटका तो कोई उठाकर ले जाएगा। उसने कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। उसने वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए, ताकि एक फर्स्ट टाइम ड्यूटी अदा करे और सेकंड टाइम दूसरा अदा करे। इस तरह ये सिलसिला शुरू होगा। किसी और ने मशवरा दिया कि यहाँ पर एक माशकी को भी रखा जाए, जो मटके में डेली पानी आकर डाले, ताकि जो पब्लिक है वो यहाँ से फ्रेश पानी पी सके। तो इस तरह वहाँ पर 2 माशकी भी तैनात कर दिए गए, ताकि पब्लिक को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद मजीद किसी वजीर ने मशवरा दिया कि यहाँ पर इनके ऊपर एक सुपरवाइज़र भी होना चाहिए, ताकि वो इनकी देखभाल कर सके कि यहाँ पर पानी बर वक्त भरा जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी बर वक्त दे रहा है। तो इस तरह वहाँ पर एक सुपरवाइज़र भी तैनात कर दिया गया। सुपरवाइज़र जब तैनात हो गया तो कुछ दिनों बाद किसी वजीर ने मशवरा दिया कि यहाँ पर एक अकाउंटेंट भी होना चाहिए, जो इनका ऑडिट करे, इनकी तनख्वाह का ख्याल रखे। तो इसी तरह वहाँ पर एक अकाउंटेंट भी तैनात कर दिया गया। आस्ता आस्ता वहाँ पर एक दफ्तर भी बना दिया गया, जो दफ्तर बढ़ता बढ़ता एक बिल्डिंग की शक्ल इख्तियार कर गया। और यहाँ पर सुपरवाइज़र के बाद डायरेक्टर को भी रखा गया, ताकि वो बिल्डिंग की और जो मटका के मुलाजमीन हैं उनकी भी हिफाजत कर सके, उनकी निगाहदाश्त कर सके। इसी तरह बढ़ते बढ़ते वहाँ पर 200 मुलाजमीन हो गए घड़ा की मटका की रखवाली के लिए। 2-3 साल के बाद बादशाह का वहाँ से गुजर हुआ। वहाँ पर बड़ी चहलकदमी थी, रौनक थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी थी, दूर से रोशनी आ रही थी। बादशाह ने कहा कि यार, घोड़ों का रुख इधर देखो कि मेरी सल्तनत में ये क्या हो रहा है। जब बादशाह ने वहाँ पर जाकर देखा, 200-300 मुलाजमीन थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। बादशाह हैरान रह गया कि आखिर ये क्या हुआ। बादशाह को अपना मटका याद आ गया। बादशाह जब अपने मटके के पास गया, मटका टूटा हुआ था, उसके साथ ही मुर्दा 1-2 जानवर भी पड़े हुए थे। मटके का गिलास भी गायब था और मटका अंदर से इंतहाई गंदा हो चुका था, पानी पीने के काबिल नहीं था। बादशाह ने पूछा, ये यहाँ पर क्या कर रही है, और ये इतनी बिल्डिंगें ये किस लिए है? उन्होंने कहा कि ये सारे एक हमारा मटका जो है, इसकी हिफाजत के लिए ये सारे मुलाजमीन हैं, और ये मुलाजमीन की रहायशों के लिए ये सारी जो आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये उनके रहायश का बंदोबस्त किया गया है। बादशाह हैरान रह गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान में वजीरों, मुशीरों, एडवाइज़रों का एक जमकटा जमा किया हुआ है, जो कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान को वजारत मटका से बचाया जाए। आजकल पाकिस्तान में भी यही समा है। यहाँ पर वजीरों, मुशीरों
ایڈوائزر نہ جانے کون کون